हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.6 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो लिखेंगे 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। ठीक है, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा हो गया 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। 4x, ठीक है, ये 4x है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि 4 गुणे, देखो 4 गुणे x, 4 एकम 4। ठीक है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा सवाल जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 3y है इक्वल्स टू 14। दूसरे पद को हम मानेंगे 3y, 3x है तो x ही लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं 3 गुणे, ठीक है, x को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और इसको ऊपर एक लिख देंगे। ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, फिर माइनस 4y इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब देखो ये 1/x को हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लो कि आप a से लेकर z तक कुछ भी मान सकते हैं। मान लो इसको हमने z मान लिया। ठीक है, और इसको भी हमने z मान लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4z। ठीक है, इसको हमने z मान लिया तो 4z, क्योंकि इसका मान हमने यहां रख दिया तो अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इतना हम ध्यान देंगे। ठीक है, 4 गुणे z प्लस 3y इक्वल्स टू 14। ठीक है, और इसको भी हम लिखेंगे 3z माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है तो साइन को हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो 4y इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब देखो ये हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3z माइनस 4y इक्वल्स टू 23। ठीक है, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये तीनों समीकरण में से किसी एक को काटेंगे। तो अब इसमें से बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्या को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4 चौक 16 प्लस 4 तिहाई 12 y इक्वल्स टू 14 चौका 56। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे 3 त्रिका 9z माइनस 3 चौक 12y इक्वल्स टू 23 तिया 69। ठीक है, अब देखो 12y बराबर है। ठीक है, और ये प्लस का साइन है तो इसको हम जोड़ लेंगे। 16 और 9 कितना होगा, 25y 25z। ठीक है, और फिर ये माइनस का साइन था तो ये यहाँ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस। ठीक है, अब देखो माइनस। ठीक है, और इसको जब हम माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो ठीक है, माइनस का 125 और ये माइनस का 25। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लस था। ठीक है, माइनस है। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 25 नीचे आ जाएगा और 125 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे अब विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, आप किसी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि काफी इजी वे है, इसलिए हम विलोपन विधि में ज्यादा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो देखो ये है हमारा z का मान। ठीक है, तो लिखेंगे z का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। जेड हमारा एक समीकरण एक हमारा कहाँ पर है, ये है। तो 4z प्लस का 3y, 4z प्लस का 3y इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो लिखेंगे 4, z हमारा कितना है 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 प्लस, ठीक है, 3y इक्वल्स टू 14, ठीक है। 5 चौक 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब देखो इसको हम इक्वल्स टू को हम पहले लिख लेते हैं, तो क्या होगा 3y इक्वल्स टू 14, और ये प्लस का 20 है तो ये हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल्स टू 14 में से 20 गया तो क्या बचेगा 6, ठीक है। और इसको हम करेंगे y इक्वल्स टू 3 नीचे कर देते हैं और 6 ऊपर कर देते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हमारे पास देखो z का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि देखो z को हमने 1/x मान रखा था, ठीक है। और y भी हमारा मान लो कि 1/x है, ठीक है। नहीं तो हम इसको ही मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 1/x, ठीक है, गुणे यहाँ 5 है, ठीक है। तो यहाँ हम नीचे 5 लिख लेंगे और ऊपर 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे 5 ऐसे, ठीक है। इसको ऊपर लिखना पड़ेगा हमें और इसको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 1 1 कम, देखो 5x को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x बराबर में 1 1 कम 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये हमारा इस उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा अपॉन में नहीं होगा तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे y इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है।